सेल्फ डाउट ये ना हमें कई बार ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देता है कि जहाँ पे हम कोई चीज स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम पहले ही सोच रहे थे कि हमसे ये चीज होगी नहीं, इसलिए हम उस चीज के अंदर अपना 100% देते भी नहीं। इसीलिए सेल्फ डाउट को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत है आप पे डाउट्स करने के लिए, पर जब आप खुद पे डाउट कर लेते हो तब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप सारी नेगेटिविटी अपने तरफ खींच लेते हो। एंड जहाँ पे अगर नेगेटिविटी होगी तो वहाँ बनते काम भी बिगड़ेंगे। सो हम इस सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले तो हमारे को ये याद रखना चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी उस मेहनत से ही आप हर इम्पॉसिबल चीज को अचीव कर सकते हो। अब आते हैं हम उन सेल्फ डाउट की आवाजों पे जो हमारे कान में आके बोलती है कि हमसे ये चीज अचीव नहीं होगी। हम उन आवाजों को कैसे बंद करें? सो उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट एज इन जब हम छोटे थे, याद है वो टाइम जब आपके टीचर ने आपको बोला था कि कल की सुबह की असेंबली में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एंड आपको डाउट होता था कि आप वो चीज नहीं कर पाओगे, बट आपने फिर भी वो चीज करी। या कोई लड़की थी जिससे आपको बात करने में डर लगता था, एंड नाउ यू आर मैरिड टू हर। ऐसे ही हर इंसान के पास्ट में ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स होती है, बहुत पर्सनली एंड प्रोफेशनली, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट को मोटिवेट करने के लिए। जब भी सेल्फ डाउट आए तो उस टाइम पे ये याद रखना कि कैसे आपने पास्ट में वो पर्टिकुलर चीज को अचीव किया था, खुद पे भरोसा करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, एंड यही आपकी प्रेजेंट की मोटिवेशन बनेगी। सो ऑलवेज याद रखना कि आपके पास्ट की अचीवमेंट्स आपकी प्रेजेंट की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बन सकती है। सो ये बात तो हुई हमारी पास्ट की। अब आते हैं अपने फ्यूचर पे। हर इंसान का प्रेजेंट सेल्फ उसके पास्ट सेल्फ का फ्यूचर सेल्फ है, एंड अभी प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट सेल्फ को गुस्से में बोलते हो या गिल्ट में बोलते हो कि काश मैंने वो चीज अचीव कर ली होती या मैंने कुछ कर लिया होता। ऐसे ही आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपको मुड़ के देख रहा है, एंड वो दो में से एक ही रिएक्शन देगा, या तो ये गिल्ट वाला गुस्सा या फिर रिस्पेक्ट। गिल्ट और गुस्सा उसको तब आएगा अगर आपने अभी अपने सेल्फ डाउट की सुन ली और उसको अपने पे हावी होने दिया, एंड रिस्पेक्ट अगर आपने अभी अपने सेल्फ डाउट की नहीं सुनी एंड अपने काम पे बस फोकस किया। क्योंकि पता है सेल्फ डाउट भी तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप एक्शंस नहीं लेते। जब आप अपने एक्शंस लेना स्टार्ट कर लोगे, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप्स क्यों ना हो, ये सेल्फ डाउट की आवाज जो आपके कानों में आती है ना, वो धीरे धीरे करके चुप हो जाएगी। क्योंकि हमारी लाइफ में सेल्फ डाउट्स आते ही इसलिए ताकि वो हमारे को हमारे गोल्स को अचीव करने से रोक सके, एंड हमारे एक्शंस हमें हमेशा आगे ही लेके जाएंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड। आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, बस ये सेल्फ डाउट की आवाज को धीरे धीरे सुनना कम करो। बाकी सोशल मीडिया की भीड़ के अंदर थोड़ी सी भी मोटिवेशन या पॉजिटिविटी चाहिए तो मेरे को फॉलो कर लेना। मैं इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुनो दिल से।